मान्यता हो गई, ये दे रखेंगे अपन, दे अच्छा रह जाएगा। अरे भाई कस्टमर को कोई घर पे रखता है क्या? उससे जो है वो ले लो और रवाना करो, भगाओ यहाँ से। ये थोड़ी अनाथ आश्रम है कि सबको इकट्ठा करना है। तो शरीयत यानी शरीर। दूसरा शब्द आया 12 597 सब्ब सिद्ध। तो सब्ब सिद्ध से यहाँ पर बात बताई कि सर्वसिद्ध तीर्थंकरा सिद्धादि भिद्ध भेद भिन्नेषु सिद्धेषु। तीर्थंकर सिद्ध को बताने के लिए तीर्थंकर का भेद बताया कि जो तीर्थंकर से भिन्न है वो सिद्ध। सिद्ध कौन? नमो सिद्धाणम, वो सिद्ध परमात्मा कौन? उनकी रूपरेखा बताइए, उनकी रूपरेखा बताइए। किसे सिद्ध कहते हैं? अष्टप्रातिहार्य जैसे भगवान होते हैं, भगवान ही है अष्टप्रातिहार्य, वो तीर्थंकर है, लेकिन पीछे भामंडल नहीं है, पीछे अष्टप्रातिहार्य नहीं है। आप देखते हो भगवान बैठते हो उसके पीछे, फिर आप पूजा करते हो, ऊपर वृक्ष होता है, पास में देवी देवता होते हैं, वो पूरा अष्ट परिकर कहते हैं उसे, अष्टप्रातिहार्य। जो पीछे परिकर होता है ना, वो तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा होती है, और परिकर रहित होती है वो सिद्ध भगवान की प्रतिमा होती है। दोनों है तो भगवंत, लेकिन दोनों में ये भेद है। तो ये भेद के नाते तीर्थंकर और सिद्ध दोनों के भेद बताने के लिए तीर्थंकर से भिन्न ऐसे सिद्ध की बात बताई। अब मूल बात पर आते हैं, तत्व की बात पर। हाँ, अरिहंत 4 कर्मों का क्षय करते हैं, जो घाती कर्म हो कहते हैं। जो घाती कर्म यानी आत्मा के गुणों का घात करे, यानी कि मूलभूत अपनी दशा को बदलने के लिए तीर्थंकर वो कब बने? जब उनके आत्मा को परेशान न करे ऐसे जो कर्म थे उसको खत्म कर दिया। अब जो कर्म है वो सामान्य है, वो सामान्य कर्म है। बहुत सारी गोलियां लगी थी शरीर में, 2-3 गोलियां लगी थी, आदमी मरने के लिए आया था और वो 4 गोली निकाल दी। अब प्रॉब्लम क्या? कुछ नहीं, अब महीने भर रेस्ट करना है बस, उसको बॉटल चढ़ानी है और कुछ नहीं। जब तक गोली है तब तक दर्द है और परेशानी और मृत्यु से झेल रहा है। गोली निकाल दी तो 4 गोली निकाल दी देह में से, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेस्ट करना है बस, ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया। लेकिन जब तक गोली थी तब तक ट्रीटमेंट क्या थी? सब ऑपरेशन में दौड़ था, क्योंकि देह का धर्म था कि वो ऐसी चीज़ को, भारी चीज़ को, लोहे की चीज़ को अंदर रखने के बाद पॉइजन हो सकता है, तो वो मर सकता है, उससे पहले जीवन दान वो जरूरी है। ऐसा एक आत्मा है, उसके जीवन में 4 कर्म बहुत खतरनाक है, टोटल 8 उसके विभाग करे हमने। अनंत विभागों में 8 मैन है, उसमें 2 घाती अघाती। घात, इसको घाती कहा, आत्मा पे घात करता है वो घाती। आत्मा पे इतना घात नहीं करता है वो अघाती, एक बंदूक की गोली की तरह अंदर घुसा हुआ है। ज्ञानावण्य, दृष्टावण्य, मोहनीय, अंतरा है, ऐसे अंदर छुपा हुआ है। और वो घाती कर्म 4 वो जो आत्मा को और परेशान कर रहा है, आत्मा को सही ढंग से सोचने नहीं देता है, आत्मा को सही प्रक्रिया नहीं करने देता है, ऐसे जो भी कर्म है उसे खत्म करने की प्रक्रिया वो तीर्थंकरों ने की, वो हो गया, तीर्थंकर बन गए। सिद्ध परमात्मा ने गोली ही नहीं खाई, जाओ भागो यहाँ से, गोली भी निकाल दी, देह भी छोड़ दिया, मोक्ष में चले गए, 8 कर्मों से शांत हो गए। लेकिन जिसने गोली निकाली, 4 गोली जिसकी निकली हुई, लेकिन देह तो है, 4 गोली निकलने के बाद 1 महीना रेस्ट तो है, तो बनते हैं तीर्थंकर, मोक्ष में जाने की परफेक्ट तैयारी। सिद्ध भगवंत पहले गए, सिद्ध भगवंत उससे पहले गए, लेकिन सिद्ध भगवंत के साथ साथ वो आत्मा मोक्ष में जाएगा, लेकिन अभी उनको यहाँ पर कोई ऐसे कर्म है जो परेशान करने वाले नहीं है, लेकिन वो भुगतने हैं, वो कर्म है तीर्थंकर होने के बाद, वो कर्म उनको यहाँ पर यूज करने हैं, और वो कर्म जैसे चले जाएंगे ऐसे वो भी चले जाएंगे। तो वो कर्म के नाते वो हमको देशना दे रहे, प्रवचन दे रहे, तीर्थ की स्थापना कर रहे, वो देश इसके नाते वो विचरण कर रहे, विहार कर रहे, लोच कर रहे, तपस्या कर रहे, वो कर्म के नाते। तो घाती कर्म का क्षय हुआ 12.5 साल तक की घोर साधना से, तपश्चर्या से, ज्ञान दशा से, सम्यक दर्शन से, तो तीर्थंकर बन गए, समसम की रचना हुई। अब 1 महीने तक जो हमने दृष्टांत दिया, ऐसे वो केवली अवस्था में रहते हैं। तो केवली का काल कितना होता है? केवली अवस्था का काल, केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद कितने साल वो इस पृथ्वी पर विचरण कर सकते हैं? 150 करोड़ वर्ष। क्यों? हाँ, 150 करोड़ वर्ष, इतनी केवलियों की अवस्था होती है।
देशोन यानी न्यूनतम, कम से कम। करोड़ पूर्व वर्ष होता है ना, 1 करोड़ पूर्व वर्ष, उसमें थोड़ा सा कम आयुष्य, बस। करोड़ पूर्व वर्ष में थोड़ा सा कम आयुष्य। एक पानी की डोल भरी हुई है, 3 गिलास खाली है, क्या बोलेंगे? भरी हुई डोल, थोड़ा खाली है लेकिन भरी हुई। लेकिन ऊपर से चला जाएगा तो अरे भाई ध्यान से लेना, गिर ना जाए। डोल भरी हुई है लेकिन दिखता है और दिखता है, वो बोलते हम। ऐसे एक आत्मा तीर्थंकर है और एक सिद्ध है, दोनों सेम है, दोनों पूजनीय है। एक आत्मा मोक्ष में गए हैं 8 कर्म का क्षय करके, एक आत्मा तीर्थंकर है लेकिन उसके 4 घाती कर्म क्षय हुए, 4 अघाती बाकी है। तो घाती कर्म क्षय होने के बाद इस पृथ्वी पर रहना है। जो कर्म उनके जीवन में अभी है नुकसान कारक नहीं है, संसार में कहीं जाना नहीं है, मोक्ष में जाने के लिए ही वो कर्म का पूरा उदय है, वो कर्म का क्षय है। तो मोक्ष में जाने तक कम से कम, अरे ज़्यादा से कम से कम तो वो तुरंत मोक्ष में चले जाते हैं। भगवान ने केवल ज्ञान किया, केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद तुरंत ही 72 साल की उम्र हुई, बात खत्म। 40 साल के केवल ज्ञान के बाद तुरंत निकल गए। तो वो 42 साल, वो 72 साल, 30 साल की उम्र, 30 साल की उम्र में भी मोक्ष हो गया। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना वर्ष? पूर्व करोड़ वर्ष। उसमें जो कम होता है जिसको देशों न्यून कहते हैं, न्यून, कम, ये शास्त्रीय परिभाषा है। तो अभी उसका मैथमेटिक्स गणित सोचोगे ना आप, तो एक पूर्व यानी कितना? 70,560 अबज वर्ष। अबज, करोड़ से आगे जाके कितना आता है? हाँ, अरब यानी अबज, अरब। 70,560, 70560, एक पूर्व का इतना आयुष्य होता है। ऐसे करोड़ पूर्व। महाविद्य क्षेत्र में जो विचरण कर रहे हैं केवली, उनका आयुष्य कितना? 84 पूर्व। कितना हुआ? करोड़ में कितना कम है ना? ये इतनी विशाल विचार यात्रा है ना, आप सोच नहीं सकते कि ये हमारा आयुष्य कैसे जा रहा है, जानवरों की तरह, कीड़े मकोड़े की तरह। हमारा जीवन यूं व्यतीत चला, हो गया, कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर तीर्थंकर और सिद्ध का भेद बताया। तो जो आत्मा का घात कर रहा है, ये तो मैथमेटिक्स था, इसमें छोड़ दो बात, ये बहुमान भाव के लिए। लेकिन हमारी आत्मदृष्टि के लिए कि घाती कर्म का क्षय हम कब कर सकते हैं? ज्ञानामण्य दृष्टामण्य सबसे मेन। और देखो, प्रश्नों का जवाब लेके आना दुनिया भर से। ज्ञानामण्य दृष्टामण्य 2 ही पे आवरण शब्द लगाया। मोहनीय पे आवरण नहीं लगाया, अंतराय पे आवरण नहीं लगाया, वेदनीय पे आवरण नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी है, उस पे आवरण लगा हुआ है। कहा क्या है? ज्ञानावरण। फिर मोहनीय का आवरण नहीं है। कितनी सूक्ष्म प्रज्ञा का प्रयोग करना पड़ता है। ये सब भेजा है ना, पूरा फट जाता है। पढ़ने बैठते पता नहीं चलता 3 घंटा कहाँ चले जाते हैं। तो क्या है, कहाँ से आया ये सब कुछ? ये जो सूक्ष्म क्षयक्षम है ना, दीर्घ क्षयक्षम, ये आपके जीवन में अध्यात्म के लिए और लंबी यात्रा पे ले जाएगा और आनंद आएगा। आप देखना, आपको गाथा याद नहीं रहेगी, क्योंकि जो स्थूल बुद्धि है ना, इसको ग्रहण नहीं कर सकता। लोगों को सबसे बड़ी परेशानी हो तो पढ़ाई में है, उपवास में नहीं है, तपस्या में नहीं है। तपस्या करने वाले को, 1 महीने की तपस्या करने वाले को बोलो 30 गाथा कर, नहीं कर पाएगा। बोलो चैलेंज के साथ जैसे लेके बैठेगा मर जाए। ये बुद्धि की परीक्षा जब हुई ना, तब फेल हो गया। देह की परीक्षा में कोई मतलब नहीं है वो तो सब सिस्टम से सेट है। बुद्धि का जब क्षयक्षम था तो नहीं रट नहीं सके आप, गोख नहीं सकोगे। अब तैयारी करो, देखो आप कल से शुरू करोगे, मुझे 1 लाइन करना है, 5 लाइन करना है, परेशानी बढ़ जाएगी। तब करना सरल है, ज्ञान कठिन है। इसके लिए सबसे बड़ी बात ज्ञानावर्ण की बताई कि ज्ञान का क्षयक्षम होगा ना, फिर आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं, कठिन नहीं। अब 2 प्रतिक्रमण रट के सीखो, 2 प्रतिक्रमण, 1 दिन की 1 ही लाइन करो, 300 लाइनें समझ लो। बोलो अगले साल भी आपका नहीं होगा, क्योंकि भारी कर्म इतना है, लक्ष्य बलवान भी नहीं है, परिश्रम भी नहीं है, और हमारे पास वो श्रद्धा भी नहीं है कि ये करना है मुझे। ये बात जब बोली ना मैंने, ये आपको बोल रहा हूँ, ऐसे मैंने वहाँ 10-12 साल अपना यही पाठ 2.5 साल तक चला अहमदाबाद में, 2.5 साल तक। तो ये पूरे सुबह 5 बजे, लेडीज कोई नहीं, सब जेंट्स 5 बजे सब बैठे, तो फिक्स थे 25 लोग 30 लोग। उसमें ये सब सुनने के बाद उनका तो दिमाग घूम गया कि 24 घंटे हम पैसा याद रखते, अकाउंट याद रखते, कस्टमर याद रखते, क्या करना। 62 रनिंग, 62 साल की उम्र में भिखा भाई
जो अहमदाबाद में अभी देहांत हुए लास्ट टाइम ही, अभी 2 साल भी हुए होंगे काफ़ी, उनने 0 से शुरू किया। 2 प्रतिकोण खत्म हुए, मैं अहमदाबाद से निकला, वो मुझे सूरत सुनाने आया कि बाबू जी हो गया, खुश हो गया। 62 साल की उम्र में शुरू किया था। उसके बाद उनका अक्षर बढ़ता गया तो पूरी सजाए की 67 बोल की पूरे 5 प्रतिकोण तक आगे बढ़े। ऐसे एक रसिक भाई RK जिसे कहते हैं, वो इतने पढ़ाई करने के बाद पागल हो गए, मुझे पढ़ना है बस। वो पीछे पड़ गए, बाप जी जो भी पंडित आ रहे हैं, जो भी किताब है, मुझे ही लाभ देना है बाप जी। मुझे ऐसा तो कैसे होता है, अभी सब है, इतना पैसा खर्च करे। बस आप बताओ, एक दिन की बात है, रविवार का दिन था सब, तो हमारा मॉर्निंग का क्लास फिक्स कुछ हो या ना हो, तो रविवार के नहीं पाना का दिन था, ऐसा कुछ था, कहीं जाना था, तो मैं तो मॉर्निंग में जल्दी जाना पड़ेगा कहीं पर, तो ख़त्म हो गया। आधा घंटा बैठता हूँ, चैन नहीं पड़ता है, पूरा दिन खाली गया हमारा, पूरा दिन हम परेशान हो गए। सब लोग इकट्ठे हुए, दूसरा राउंड हुआ। दूसरे राउंड में मैं अहमदाबाद से वहाँ 8 बाड़ज गए, रतनपोल से, वहाँ से 8 किलोमीटर होता है, तो धूप भी ठंड ज़्यादा थी। मैंने बोला मैं 3 दिन में आ जाऊँगा धजा करके, फिर वापस अपन स्टडी करने, कहीं भी घूमने का नहीं रखा, एक ही सेंटर पर एक ही जगह पर 2 साल 2.5 साल पढ़ना। तो वहाँ पर मैं गया, तो दूसरे दिन गुरुजी हम आ सकते हैं सब। मैंने कहा इतने दूर, उनको 5:15 बजे टच हो जाना, उनको कहना नहीं पड़ता, वो 5:30 को टच होता तो परेशान हो जाते, कुछ चला गया। सुबह 4:30 बजे उठते, एक दूसरे को कनेक्शन करते, फ़ोन करते, 4:45 को गाड़ी में बैठते, 5 बजे वहाँ आते, आराम से बैठते, 8 बज जाता, कोई पता नहीं चलता। और मुझे भी वही रूटीन है। तो स्वाध्याय है ना, वो एक बार आपको वो ज्योति टच हो गई ना, फिर मजा, देखो उजाला नहीं कर पाओगे। आप देखना, किसी को बोलो कि तुमने एक उपवास किया ना, चलो मुझे ये गाथा करके दो, ये वंदिता करके दो, चलो बस वंदिता आपको, छोटे बच्चे को हो जाएगा। उसको हमने वो तैयारी हमारे की इसके लिए। तो ज्ञानावरणी कर्म की इतनी महत्वता है, जो ज्ञानावरणी के सामने पूरा मोहनीय, सब साफ, सब साफ। तो सबसे पहले मेहनत ज्ञानावरणी करनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया ना, वाजी भाई का, मासूक भाई का, सबका। ऐसे आपको मैं 100 व्यक्तियों का नाम दे सकता हूँ। एक दूसरे शिल्पा वाले सुरेश भाई है अहमदाबाद में, कुछ नहीं था, बड़े लोगों की पाठशाला शुरू थी 10 साल पहले, आज झन्नाट बंद, 5 प्रतिकोण, सब प्रतिकोण करना, सबको कराना, आपकी उम्र के, सब आपकी उम्र के 5 प्रतिकोण, इतने मुंह पर 100 लोग से ज़्यादा, और ज़िंदगी भर कुछ नहीं किया दुकानदारी के अलावा, आके बैठ गए बस, अब कुछ नहीं, तुम कर लो सब। इतने निर्मोह हो गए, इतना परिवर्तन। और मैं आपको दूसरी बात भी बता दूँ, चैलेंज के साथ, महीने भर के, साल भर के बाद आप देखना, वाजी भाई ने नियम लिया है पढ़ाई का। हमारे अध्यक्ष बोला कि बाप जी आपने बहुत अच्छा किया, बहुत मज़ा आ गया, आनंद आ गया। आनंद मानंद ऐसा नहीं होता है, पढ़ाई क्या है, आराधना क्या है, संचालन तो बहुत कर लिया, लीडरशिप तो बहुत ली, आराधना क्या करोगे। सामायिक का नियम लिया, अब पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद अब देखना, उन्हें नौकर के अलावा कुछ नहीं किया। कितना, उनकी उम्र कितनी है, 67 या 65 जो भी है, 65 साल की उम्र है। उसके वेवाई थे भिखा भाई, वो दोनों वेवाई थे। तो वो अभी साल भर के बाद मेरे ख्याल से वो चैत्र वंदन तक तो आ ही जाएंगे। मुझे बताओ कि 3 साल के बाद आप मिलोगे तो क्या होगा आपका। जिसके पास यदि स्पष्ट बोध नहीं होगा वो आगे भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर दोनों बात ये आई, तीर्थंकर और सिद्ध, ज्ञानावरणी, दर्शना, वर्णनीय। वर्णनीय शब्द रखा है, इसमें प्रश्नोत्तरी इतनी आती है, आपको है ना भेजा क्लियर करना पड़ेगा। एक बड़े आचार्य गच्छाधिपति भगवंत, उनका ये एक मन का एक सुझाव था, सुझाव तो नहीं कहते, लेकिन उनकी एक भावना थी, वो बताई। छठे कर्मगंध की बात शुरू हुई थी, जो भांगा पड़ता है ना, जो 16 करोड़ के भांगे बताए थे ना, छठा कर्मगंध, उसमें हर कर्म के विभिन्न विभिन्न पार्टिसिपल विभाग होते हैं। वो विभाग कितने हैं, 16 करोड़ जितने, गिनते गिनते तुम्हारा भेजा खत्म हो जाए। तो बोला कि बाबू छठा कर्मगंध पढ़ना है, तो छठा कर्मगंध पढ़ने वाले को हर रोज की, जब तक खत्म ना हो 108 गाथा, तब तक रोज की 7 बादाम खाने के, 7 बादाम खा के पढ़ने बैठना, इतना दिमाग लगाना है क्या। कितना खेल होगा दिमाग का, कहने का मतलब। प्रज्ञा जब तक सूक्ष्म नहीं होगी ना, तब तक हम ज्ञानावरणीय क्षयोक्षम को बढ़ा नहीं सकेंगे। और बढ़ता है, परिश्रम करने वालों का तो कोई तोल ही नहीं है। मोक्ष तक पहुंच गए, मास्तुस मारुस मुनि। सामान्य यानी कि सामान्य से भाव इति सामान्य अन्य अवध्य हेतु त्यागो ही श्रतम। वो तो बाद में बताऊंगा सब। अवध्य आप क्या ढूंढोगे फिर, मैं तो सब बोल दूंगा तो आप ढूंढो। ऐसे तो 1000 प्रश्न है, 1000 चीज है, सोचना वो स्वाध्याय की तो लगन हो। सामान्य में यानी सामान्य, अवध्य हेतु त्यागो ही व्रतम। समन जीवन यानी अवध्य, जो
सावध्य है उसका त्याग हुआ, अवध्य है उसका त्याग। सावध्य अवध्य दोनों एक है, लेकिन जहाँ पर वध होता है, हिंसा होती है, वो हिंसा का त्याग करना जिसका जो हेतु है, अवध्य हेतु त्यागो ही सामान्य, वो सामान्य है। ऐसे श्रमण धर्म, श्रम करने वाला सामान्य। तो साधु देखना हर वक्त परिश्रम में रहता है। आप देखोगे तो क्रिया में रहेगा, पढ़ाई में रहेगा, स्वाध्याय में रहेगा, विहार में रहेंगे, कुछ भी हो, गोश्री लाना करना, सब श्रम श्रम करे वो साधु, जिसका नाम श्रमण शब्द रखा। संस्कृत में श्रम और अण प्रत्यय लगाया ना, तद्धित का कौन सा लगाया है ना, सही ना, तो ठीक। तो वो शब्द लगाने के बाद सामान्य शब्द बना, यानी परिश्रम करने वाला। और आगे 14 नंबर, सामर्थ्य भोग गया, जो गया, सामर्थ्य जो गया, सामर्थ्य योग्यता, समान फल साधकत्व रूपेण सामर्थ्येन। सामर्थ्य की योग्यता बताई कि समान फल साधकत्व रूपेण, और योग्यता सामर्थ्य न, कि आप सब कुछ कर तो रहे हो, सबके लिए सब कॉमन तो हो गया। हर व्यापारी कपड़े का धंधा करता है, किसी का सामर्थ्य और पुण्य होता है, परिश्रम ज़्यादा होता है तो वो आगे बढ़ जाता है। कोई पुण्य नहीं करता है तो पुण्य साथ तो दे रहा है, लेकिन परिश्रम पहले साथ दे रहा है, मेहनत। तो सामर्थ्य इससे कैपेसिटी, और वो योग्यता, कैपेसिटी कितनी योग्य है। छोटा बच्चा है और वो एक्टिवा पर बैठ जाए तो चला नहीं पाएगा, वो ही बुजुर्ग है 80 साल का, 90 साल का, जर्जरित काया है तो भी नहीं चला पाएगा। एक्टिवा है जो चला रहा था पहले, लेकिन योग्यता नहीं थी, यानी कि सामर्थ्य नहीं था, और योग्यता भी नहीं है। तो सामर्थ्य और योग्यता दोनों चाहिए। किसी की वो यंग है, 25 साल का लड़का है, लेकिन लाइसेंस नहीं है, योग्यता नहीं है, क्या करोगे। सामर्थ्य भी है लेकिन योग्यता नहीं है। तो सामर्थ्य और योग्यता वो दोनों होना चाहिए। क्रिया और उसकी क्रिया में जाने वक्त उसकी ज्ञान दशा से उसकी और फलश्रुति बढ़े, उसका भाव बढ़े, उसको वो चीज़ करने के बाद वो आप फलश्रुति यानी वो परिणाम तक आगे आए। तो जिसमें योग्यता नहीं है उसके पर आप बल करोगे तो वो निष्फल प्रयोग रहेगा। जिस पे योग्यता ही नहीं है उसके आप कोई भी परिश्रम करो, पत्थर पे फूल उगाने जैसा। तो योग्यता का अर्थ यहाँ बताया कि हमारी आत्मा की योग्यता परम पद की, परमात्मा की है, तो हम वो योग्यता को पाने के लिए हमको परिश्रम करना चाहिए। आगे साहम्य साधर्मिक, समान धर्मेण चरति इति साधर्मिक, जो समान देवगुरु धर्म का स्वीकार कर रहे वो हमारे समान धर्मी ही, वो साधर्मिक है। इसमें कोई जैन कौन बताई, जैन ऐसा नहीं, जो देवगुरु धर्म को मान रहे, उनके सिद्धांत से चल रहे, कर्मवाद को मान रहे, वो सब साधर्मिक। तो साधर्मिक के यहाँ पर दृष्टांत बहुत सारे बताए हैं कि एक व्यक्ति ने परमात्मा की सिर्फ याचना की। संप्रति महाराजा की बात करते हैं, जो पहले भिक्षुक थे, वो भिक्षुक होने के बाद उन्होंने देखा कि गुरु महाराज तो उनको इतने सारे भक्त है, अब भिक्षुक थे तब कोई उसको पुकार नहीं रहा था, लेकिन वो साधु बन गया। और साधु बनने के बाद उनको लगा कि भीख मांगने से खाना खाना, इससे अच्छा साधु बन के खाना क्यों नहीं खाना, सबकी प्रेम तो मिलेगा, मान सम्मान तो मिलेगा। और साधु बन गए खाने के लिए, भोजन के लिए, वैराग्य नहीं था, दुख गर्भित वैराग्य जिसे कहते हैं। और वो वैराग्य के नाते देखो साधारण भक्ति का क्या अर्थ होता है, वो वैराग्य के नाते उनने वैराग्य के बाद दीक्षित होने के बाद उनने भोजन में देखा नहीं कैसे क्या खाना, और कोई प्रॉब्लम दुविधा हो गई तो वो फूड पॉइजन के नाते परेशान हो गए। वो परेशान होने के नाते साधु बनने के बाद परेशान हो गए, तो लोग सेवा करने के अरे रे रे गुरुजी गुरुजी गुरुजी। वो सोचने लगा कि मैं भिक्षुक था तो कोई मुझे बुला नहीं रहता, आज मैंने देवगुरु धर्म का अंगीकार किया तो लोग मेरे पीछे इतने भक्ति बहुमान से रात भर जग रहे, ये जीवन इतना धन्य है। बस वो भाव में चढ़ गए। साधनिक भक्ति की वो बहुमान भाव साधु जीवन का आया, और संप्रति राजा बने, हजारों प्रतिमाओं, लाखों करोड़ों, हजारों का करोड़ों प्रतिमाओं का निर्माण होगा। संप्रति कालीन प्रतिमा, ऐसा अभी उल्लेख आते हैं हमारे प्रति में कि ऐसा ऐसा ऐसे भक्त हर रोज प्रतिमा का निर्माण न हो तब पानी मुंह में नहीं डालना। अब ऐसे ऐसे तो सकवर्ती महाराजा हो गए, किसके प्रभाव से, साधु हो इसके लिए नहीं, साधारण भक्ति के प्रभाव से। साधारण भक्ति यानी समान धर्म का आचरण, आप समझ लो। साधार्मिक यानी कोई व्यक्ति नहीं, साधु भी वो साधार्मिक हो, तो हमारे लिए साधु मिल गए तो साधार्मिक नहीं, तो हम भी भक्ति करते हैं उनकी। तो साधार्मिक की भक्ति सदैव बताई है। साधु के करीब न आ पाया तो वो साधु नहीं है। साधु को देख के खुश ना हो पाया, साधु की भक्ति, सावक होता है तब साधु की भक्ति अद्भुत करता है, अद्भुत। वो सावक इतनी भक्ति साधु की करता है तो वो सावक खुद साधु बने तो वो साधु के प्रति कितना भाव होगा।
कहने का मतलब समान धर्म साधनिक भक्ति सिर्फ दान देने से, रुपये देने से ऐसा नहीं। देवगुरु को मान रहे, हृदय बहुमान से भाव करेंगे। यानी साधर्मिक भक्ति में कभी कमजोरी नहीं होती। आपने कुछ दे दिया, छोटा मोटा यूज़ किया हुआ, कमज़ोर वाली चीज़, कम पैसे वाली चीज़ दे दो उसको, तो कुछ नहीं। आपकी दृष्टि है ना धर्ममय नहीं, ठीक है दे रहे हो, लेकिन धर्म आपको चुनेगा नहीं, धर्म स्वीकार नहीं हो। देना है तो भक्ति भाव से देना। इसके लिए साहमी वात्सल्य दर्शनाचार का आचार बताया। दर्शनाचार का आचार बताया, साहमी वात्सल्य, हम भोजन करा तो वात्सल्य का परिणाम है। साधनिक इकट्ठे हुए भोजन करो, भोजन कराया तो परिणाम कैसा होता है? भक्ति भाव का होता है। और भक्ति भाव में कभी कमी होती है? कभी कमी नहीं। यानी कि कभी भी कोई भी भोजन करने आया हो और उसमें आप पीछे हट गए तो आपके देव गुरु धर्म का अपमान होगा। भोजन ही और कुछ नहीं। जब भी शासन के प्रति आपत्ति आई हो, कोई भी शासन का काम हो और आपने मुंह फेर लिया तो समझ लेना कि आप पत्थर हो, आपके अंदर कोई नहीं है। ठीक है। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकाम। 7वें भाग में 11वां शब्द शरीर। शरीर शब्द दिया है। हम बहुत सारे शब्द से परिचित है, लेकिन जब यहाँ पर जो व्याख्या दी जाती है ना, उसका जो बोध स्पष्ट किया जाता है ना, वो बहुत अलौकिक है। शरीर शब्द से यहाँ कहा है सीर्यते प्रतिक्षणम विशरीरम भाव औदारिक आदि। शरीर 5 प्रकार के हैं। औदारिक, आहारक, वैक्रिय, तेजस, कार्म। यहाँ व्याख्या दी है सीर्यते प्रतिक्षणम, हर क्षण खत्म होता है, गलता है, पिघलता है, इसे सीर्यते कहते हैं संस्कृत में। तो अर्थ रहा कि जो प्रतिपल आपके हाथों से छूट रहा है, जो आपके पास है, जो आप चाहोगे तो भी ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है, कमी होने वाला है। क्षितिज प्रतिक्षणम, इसको देह कहेंगे, शरीर कहेंगे। अब हमारी धारणा ये बनी कि जो प्रतिबल छूट रहा है उसे पकड़ ले, प्रतिबल जो भी छूट रहा है उसे पकड़ ले। तो शरीर को जितना भी आप पकड़ सकते हो उतना पकड़ लो, लेकिन एक बात निश्चित है, आपका यदि औदारिक शरीर का, ये औदारिक शरीर है, देवों का वैक्रिय शरीर है, तेजस कार्म सभी में है, और आहारक शरीर होता है वो लब्धिधारी साधु भगवान को होता है। 5 शरीर की यहाँ बात बोली, तो ऐसे शरीर में भिन्नता क्या? तो अपना सबका शरीर मानव देह में और तिर्यंच के, मानव तिर्यंच सबका शरीर औदारिक है। औदारिक यानी वो शरीर प्रतिपल क्षणिक है, क्षीर है, खत्म होने वाला है, सामान्य है, महत्वपूर्ण नहीं है। सेकंड बात, वैक्रिय यानी कि मैजिक बॉडी, एक शरीर से दूसरे 1 लाख शरीर तक बना सकते हैं, जो देवों को होते हैं और नारक को होते हैं। तीसरी बात, आहारक शरीर जो अप्रमत्त मुनिवर को होते हैं, लब्धिधारी मुनिवर को होते हैं। वो मुनिवर अपने इस देह को जो दूसरी वर्गणा, जो दूसरे वाइब्रेशन, जो दूसरी पार्ट्स बॉडी के, उसमें से दूर होते हैं, इस शरीर में से, और यहाँ से श्रीमंत स्वामी महाविद्य क्षेत्र तक जाते हैं। यानी कि उसका गति, अंतर, उसका माप सब कुछ बताया है, कैसे डेवलप होता है वो भी बताया है। तो ये देह लब्धिधारी देव को मिलता है, और ये देह इतना ही हाथ जितना, 1 हाथ जितना। यहाँ से कोई प्रश्न होते हैं, शंका होती है, वो देहधारी फिर भी लब्धिधारी, ऐसे मुनिवर को ही और किसी को नहीं। वो यहाँ से प्रश्न पूछने महाविद्य क्षेत्र जाते हैं, वहाँ से आ जाते। यहाँ से महाविद्य क्षेत्र का उनका कनेक्शन इस देह से कहीं नहीं छूटता, वहाँ तक। जैसे वो एक लंबी रस्सी कैसी होती है, लंबी एक रबड़ कैसे खींचे जाती है और वापस आ जाती है, इतनी लंबी वर्गणा, इतना लंबा पावर वो देह का, जिसे हम शरीर कहते हैं, वो वहाँ तक जाता है। 3 हुए। चौथा शरीर हुआ तेजस और कार्म। तेजस शरीर जो मानव को होते हैं और तिर्यंच को होते हैं, वो शरीर देह में जो भी अन्न आता है वो पचाता है। शरीर की गर्मी जिसे कहते हैं, है शरीर, लेकिन शरीर की ही गर्मी, उसका ही पार्ट। और आगे जाके उसमें मिल जाता ना, उसमें मिल गए अंदर ही साथ में। और आगे का पार्ट बताया कार्मण शरीर, यानी कर्म वर्गणा।
तो ये सबके पास है, देव के पास भी कर्म वृणा है, सब जीवों के पास है। तो देह का शायद हमारे यहाँ से देवलोक में जाने का हुआ तो हमने कौन सा देह छोड़ा? औदारिक। और मिला कौन सा? वैक्रिय। 5 शरीर में से एक सामान्य देह छोड़ दिया, उत्कृष्ट देह मिला। लेकिन कर्म रूपी जो देह था, कर्म साथ में जो चले, वो उसका कहीं पर भी बिछड़ना हुआ? उसका नहीं हुआ। तो देह मिलने के बाद, इस देह की यात्रा होने के बाद देह तो मिला, तो सबको विभिन्न विभिन्न देह मिले, किसी को ये मिला, किसी को वो मिला, किसी को वो मिला। तो तिर्यंच और मानव को औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर और सामान्य को है। विशिष्ट देह, विशिष्ट साधना पुरुष, ऐसे मुनिवर को आहारक शरीर है, आहारक। तो 4 शरीर आए यहाँ पर, और देव को सिर्फ और सिर्फ ये शरीर होते हैं, तेजस कार्मण के वैक्रिय शरीर, जो मैजिक बॉडी कहते हैं। अब इस देह का स्वभाव क्या है? ये जो 5 देह बताए उसका स्वभाव क्या है? प्रतिपल क्षण, क्षणिक, यानी कि क्षण भंगुर, नाश होता है। शीर्यते। अब देह जो मिला है उसमें कोई ऐसा रत्न छुपा है जो मूल्यवान है? देह जो छिपा है उसमें सबसे बड़ा यदि कोई रत्न हो तो वो सम्यक ज्ञान है। वो देह में छुपा नहीं है, लेकिन देह में जो आत्मा है ना, वो आत्मा में बल है। यानी कि आत्मा का बल वो कर्म से भी बलवान है। आपको अनंत काल तक जो कर्मों ने आपको हैरान परेशान किया है, जो कर्मों ने आपको देह दिया, कर्म ने दे दिया तो परेशान, देह ले लिया तो भी परेशान, देह मिला है तो सब आगे पीछे उसकी देखभाल, पंचायती सब चालू, देह छोड़ा तो भी परेशान, मृत्यु आ गई, ये छोड़ना पड़ेगा, हाँ छोड़ना पड़ेगा। पता नहीं है भविष्य का कौन सा देह मिलेगा, जन्म मिलेगा, वो जन्म किसका हुआ? देह का हुआ। तो जन्म कौन सा मिलेगा भविष्य का? यानी कि जो है वो हमारा नहीं है। जो भी, जिस पे भी हम अभी सवार है, जो हम यानी हमारी आत्मा, वो सवारी आज नहीं तो कल छोड़नी है। कब तक घोड़े को पकड़ के रहोगे बैठने के बाद? कब तक विमान को पकड़ के रहोगे उड़ने के बाद? कब तक नदी के तैरते रहोगे? छोड़ना तो पड़ेगा ना, नदी को एक दिन छोड़ना पड़ेगा, घोड़े को छोड़ना पड़ेगा, जब भी सवारी करी तो, प्लेन में सवार हुए तो भी छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? वो तुम्हारा नहीं है, वो जीवन नहीं है। तैरना वो जीवन है, नदी में रहना वो जीवन, वो मछली के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। घोड़े पे सवार होना, कितना भी बढ़िया 10 घोड़ों की कतार हो, 10 घोड़ों रथ में जोड़ दियो, वो रथ पूरे सोने का, हीरो का जड़ी, तो ऊपर बड़ा सा जोरदार छत्र हो, और इतना बढ़िया बेनमून ऐसा एक रात पाट वाला ऐसा रथ बना दिया हो, और उसमें आपको रहने का हो। क्या ज़मीन पे चलना नहीं है? कहने का मतलब रथ छोड़ना नहीं है, छोड़ना है। ऐसे देह कितना अच्छा मिला हो, परिवार कितना अच्छा मिला हो, पुण्य कितना अच्छा मिला हो, बुद्धि कितनी अच्छी मिली हो, रूप कितना अच्छा मिला, सब कुछ अच्छा मिला है। जाना है एक दिन सब कुछ छोड़ के, भविष्य श्रद्धाधारी, तीर्थ जुआरो सोरठ देश में। गुरु महाराज ने स्तवना बनाई। तो छोड़ना ही है, शीर्यते। तो छूटने वाला यदि कोई हो करीब का, सबसे करीब कोई छूटने वाला हो तो देह है। इसके लिए भगवान ने देह को क्षण भंगुर। शायद पैसा नहीं छूटेगा, पैसा वहीं रहेगा, परिवार भी शायद आपकी आंखों के सामने रहेगा, लेकिन आपका देह का कोई भरोसा नहीं। वो कभी भी इधर से बाय बाय टाटा कर दे, मैं जा रहा हूँ। देह जा रहा है कि आत्मा जा रहा है? कहने का मतलब शीर्यते के स्वभाव से हमारे देह से जो साधना होती है, उस साधना का लक्ष्य बनाना चाहिए। इस देह से जुड़ा हुआ जो भी योग है, इसमें सबसे तीव्र और करीब का योग यदि कोई हो, तो इस देह के साथ रहने के बाद मेरी साधना कब पूर्ण हो रही, वो भाव के साथ हमें प्रवर्तन करना चाहिए। अब देह मिलने के बाद उसकी पूरी मान्यता ही बदल गई। संसार मिलने के बाद, संसार की अनुकूलता मिलने के बाद उसकी पूरी धारणा ही बदल गई कि नहीं, यही सब कुछ। अब ये व्याख्या कह रही है, क्षीर्यते प्रतिक्षणम, हर पल उसका विनाश हो रहा है। आपको नहीं छोड़ना है तो कर्म छुड़ा देगी, कर्म छुड़ाएगी तब वापिस कर्म ऐसी चीज ना भी दे। बार बार लॉटरी थोड़ी लगती है, बार बार कहाँ मिलता है सब कुछ। तो हमने मान लिया कि अच्छा है, देख लिया, ये परिवार मिल गया, ये हो गया, हमने ये सब मान लिया है। तो इस दुनिया में इतने सारे संत कोई भी धर्म के हो तो इतने निर्मोह क्यों बन जाते हैं, क्यों त्याग कर देते सब। ये देह संसार से निर्मित हुआ, संसार पूरा आंखों के सामने था, तो भी इतने सारे सन्यासी हो, मौलवी हो, श्रमण भगवंत हो, या कोई भी प्रकार की संसार की त्याग की प्रवृत्ति करने वाले हो, तो उसने ममत्व कहाँ रखा?
यानी कि जो प्रतिफल छूट रहा है उससे जो भी कमाना हो ले लो। ग्राहक जा रहा है, कस्टमर जा रहा है, उसको माल दे के मुनाफा लेना तो ले लो, वरना चला जाएगा मुनाफा। कस्टमर से जो भी काम करना वो कर लो, ये हमारा कस्टमर है, हमारा नहीं है, लेकिन मुनाफा लेना जरूरी है। अब हमने क्या मान्यता बना दी कि ये हमारा है। कस्टमर को कभी घर पे रखते कोई आदमी? कस्टमर को कितनी फैसिलिटी दो, कस्टमर को आप आए हो उसको प्लेन में लाओ, गाड़ी में लाओ, होटल में उतारो, अच्छा खाना पीना लाओ, तो आप इसके पीछे इतना खर्चा क्यों कर रहे हो? नहीं, इसके पीछे लाख रुपए का खर्चा होता है।